हेड नेक कैंसर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सामान्य भाषा में जैसे गले का कैंसर कहते हैं उस विषय में। मेडिकल लैंग्वेज में इसको हम लैरिंगोफैरिंजियल कैंसर कहते हैं। आज हम समझेंगे इसके अर्ली साइंस, सिम्टम्स और डॉक्टर को दिखाना कब जरूरी हो जाता है। तो थ्रोट कैंसर आखिर डेवलप कैसे होता है। हम सभी जानते हैं बेसिकली तंबाकू का अत्यधिक उपयोग। इसमें बेसिकली अगर हम स्मोकिंग के रूप में अगर तंबाकू ले रहे हैं जैसे बीड़ी, सिगरेट, वैपिंग या किसी अन्य धुआं, हुक्का वगैरह, साथ में अगर टोबैको च्यूइंग के लिए ले रहे हैं तो ये भी बहुत कॉमन कारण है कैंसर होने का। नंबर 2 पे आता है अल्कोहल का अधिक सेवन। नंबर 3 पे आता है अगर अपन अल्कोहल और तंबाकू दोनों मिलाकर अगर ले जा रहे हैं तो बेसिकली ये डेडली कॉम्बिनेशन है गले में होने वाले कैंसर के लिए। नंबर 4 पे आता है अगर किसी मरीज को लगातार GERD रिफ्लक्स या वो एसिड रिफ्लक्स से पीड़ित हो तो ये एक क्रोनिक कॉज है जो कैंसर में बदल सकता है। नंबर 5 पे आता है अगर हमारी इम्यूनिटी या हमारा माल न्यूट्रिशन या हम प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं तो ये कैंसर होने के कारक बन सकते हैं। नंबर 6 पे आता है अगर हम HPV टाइप के वायरस से इन्फेक्शन है तो ये भी एक ओरोफेरिंजियल कैंसर या गले में होने वाले कैंसर का कारण बन सकता है। मैं हूं डॉक्टर नितिन तोमर, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल इंदौर में। मैं हेड एंड नेक सर्जन हूं। अपन बात करेंगे थ्रोट कैंसर में होने वाले कैंसर के सिम्टम्स के बारे में। ये सिम्टम्स एक वार्निंग सिम्टम्स रहते हैं, बेसिकली इनको अपन को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मुख्य कॉमन जो सिम्टम है, नंबर 1 बेसिकली अगर खाना खाने में मरीज को गुटकने में, निगलने में तकलीफ हो रही है तो डेफिनेटली हमको डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। इसके साथ ही नंबर 2 अगर मरीज की आवाज में परिवर्तन होता है तो आवाज में परिवर्तन को अपन गंभीरता से लेना चाहिए। गले में होने वाले कैंसर का अर्ली साइंस हो सकता है। नंबर 3 अगर हमारा वजन कम हो रहा है, अनएक्सपेक्टेडली वजन कम हो रहा है तो ये गले में होने वाले कैंसर का कारण हो सकता है। नंबर 4 अगर गले में गठान या कोई बड़ा सा लंप अगर फील हो रहा है, दिखाई दे रहा है तो ये गले में होने वाले कैंसर का अर्ली साइन हो सकता है। नंबर 5 अगर हमारे कान में रिफर्ड पेन हो रहा है, कई बार कान गले में तकलीफ होती है और महसूस कान में होती है, तो रिफर्ड पेन अगर इस तरह से कान में हो रहा है तो डॉक्टर देख के बता सकता है तकलीफ कान में है भी या नहीं, या वाकई में रिफर्ड है। अगर हम इन सारे सिम्टम्स से अगर पीड़ित हैं या हमें कोई एक संभावना दिखाई देती है कि हाँ मुझे तकलीफ तो नहीं, तो सबसे पहले डॉक्टर को जाके दिखाएं। डॉक्टर प्रॉपरली आपकी एंडोस्कोपी करने को सलाह देंगे, हो सकता है आपको बायोप्सी करने का बोलें, हो सकता है CT स्कैन, MRI करने का बोलें। तो जो उचित डॉक्टर बताया जो निराकरण करने के लिए उचित माध्यम का उपयोग करें। सिर्फ सिम्टम्स के आधार पर डिसाइड ना करें कि हमें गले का कैंसर हो गया है। तो संक्षेप में अगर हम इसको क्लोज करते हैं तो अगर हमें गले में दर्द है, खाना निगलने में या गुटकने में तकलीफ है, आवाज में बदलाव है, गले में गठान है, तो ये सारे अर्ली साइंस हो सकते हैं गले में होने वाले कैंसर के। इनको इग्नोर ना करें, उचित डॉक्टरी सलाह लें। थैंक यू।